श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर विमल दीक्षित, जो कि शहर के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं। और आज हम कोविड-19 के संबंध में जो श्रोताओं के मन में तरह तरह की बातें हैं, जो आशंकाएं हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर विमल दीक्षित, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। और आशा करता हूँ हर कोई स्वस्थ रहेगा। डॉक्टर विमल दीक्षित, जब हम कोरोना वायरस की बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो जहन में आती है वो ये कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। हमारे जो सुनने वाले हैं, आकाशवाणी देहरादून के जो लिसनर्स हैं, उनसे क्या अपील आप करना चाहेंगे एक डॉक्टर होने के नाते? हम सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर, इन सब माध्यमों से हम जान चुके हैं कि इस विषाणु का अभी तक कोई इलाज हमारे पास नहीं है। तो जिस बीमारी का इलाज नहीं होता है, उससे सबसे अच्छा उसका इलाज है कि बचाव किया जाए, क्योंकि हम इसका ठीक नहीं कर सकते। उस बचाव का सबसे अच्छा साधन यही है कि हम लोगों से दूरियां बना के रखें, क्योंकि हमें नहीं पता इस समय कौन व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है और कौन सा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं है। तो बचाव जितना रख पाएंगे, हम ऐसे लोगों के सानिध्य में नहीं आएंगे, तो हम उम्मीद है कि कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे। और वक्त रहते हम अपना इम्यूनिटी भी डेवलप करते रहें कि हमें इस रोगाणु से लड़ने की क्षमता आ जाए। हम अगर कभी खुदा न खास्ता इससे संक्रमित होते हैं, हम इसको लड़ने के लिए अपने शरीर में डेवलप करते हैं। जी डॉक्टर दीक्षित, हैंड हाइजीन की बात की जाती है, बार बार ये बताया जा रहा है विभिन्न संचार माध्यमों के द्वारा और जो प्रिंट माध्यम है, हर व्यक्ति को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हैंड हाइजीन का ख्याल रखे। ये हैंड हाइजीन से आम श्रोता क्या समझे? हैंड हाइजीन से संबंध ये है कि जैसे हम कहीं पे भी आते जाते हैं तो सबसे पहले हमारे शरीर का जो हाथ है वो कहीं ना कहीं किसी वस्तु को छूता रहता है, और उस वस्तु को हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति ने छुआ हो और किसी ऐसे व्यक्ति ने भी छुआ हो जिसको कोरोना संक्रमण हो। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे हाथ ऐसी किसी जगह पे ना पड़े। अब यदि पड़ गए हैं हाथ और हमारे हाथों में चांस ऐसा संक्रमण लग गया है, तो इसके लिए कहा जाता है कि हम अपने हाथ को नियमित रूप से धोते रहें। सबसे उपयुक्त है वो है कि हम कोई भी साबुन का प्रयोग करें, और हाथ को जो धोने का तरीका टीवी माध्यम से भी बताया जा रहा है, 20 सेकेंड तक। 20 सेकेंड का मतलब ये है कि उतने में आपके हाथ का हर कोना धुल जाता है, कि हथेली के पिछले हिस्से पर, उंगलियों के टिप पर, और हम ये सारा हिस्सा अच्छे से धो सकते हैं। यदि किसी कारणवश हम पानी और साबुन के पास नहीं है, हमें वो उपलब्ध नहीं हो सकता, तो एक हम अपने जेब में हैंड सैनिटाइजर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और WHO ने भी रिकमेंड किया है, जिसमें लगभग 70% अल्कोहल की मात्रा होती है, ऐसे सैनिटाइजर को अपने हाथ पे और उसको पूरे हाथ में, उंगलियों के बीच में, हाथ में आगे पीछे लगने से हाथ में अगर कहीं से किसी से हमें संक्रमण मिला है और वो वहीं पे खत्म हो जाए। डॉक्टर विमल दीक्षित, इस समय कोरोना की बात तो हो रही है, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जो विभिन्न व्याधियों से ग्रस्त हैं। उसमें जो हमारी किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, यूरोलॉजी की प्रॉब्लम्स हैं, वो भी प्रमुख हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे श्रोताओं के साथ कि जो ट्रीटमेंट उनको दिया गया है उस पर चलें और किन बातों का ध्यान रखें? समय चूंकि लॉकडाउन के कारण हम अस्पताल जाना भी इस समय मुश्किल हो रहा है, मेरे सभी मरीजों से और जो स्वस्थ है उनसे भी अनुरोध है कि किडनी से संबंधित कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत लंबे समय के लिए होती हैं और जिनके साथ हमें रहना पड़ता है। इसमें एक समस्या होती है गदूद या प्रोस्टेट से संबंधित। इसके लिए जो दवाएं आपके चिकित्सक ने आपको निर्धारित की हुई हैं उनको चलने दीजिए। आपको परहेज बताए हैं वो आप उनके साथ कंटिन्यू करें। और एक दो परहेज में ये बताना चाहूंगा कि इस समय गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो पानी की कमी की वजह से ऐसे लोगों को जिनको प्रोस्टेट की समस्या है, या बहुत सारे लोग जिनको प्रोस्टेट की समस्या नहीं भी है, उनको भी मूत्र मार्ग में संक्रमण हो जा रहा है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या UTI हम कॉमन की भाषा में बोलते हैं। और इसका बड़ा कारण सबसे ज्यादा यही है कि हम पानी कम सेवन कर रहे हैं, क्योंकि हम घर के अंदर रह रहे हैं, हमें प्यास कम लगती है, तो हम पानी कम सेवन करते हैं। तो हमारा सभी से अनुरोध ये है कि एक किसी भी सामान्य व्यक्ति को एक दिन में लगभग 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। यदि उसे किसी कारणवश किसी डॉक्टर ने मना किया हुआ है, कम पीने को बोला है, अलहदा है, अदरवाइज हर किसी व्यक्ति को 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। 1 से 2 गिलास पानी हर 2 घंटे 3 घंटे के अंतराल पे पीते रहना चाहिए। इससे मूत्र मार्ग में संक्रमण नहीं होगा। प्रोस्टेट बीमारी के लोगों को जो अचानक लक्षण बढ़ जाते हैं, लक्षण नहीं बढ़ेंगे। साथ में जो दवाएं उनको बताई गई हैं वो चलेंगे। दूसरी बात, कुछ जिनके गुर्दे खराब हो रखे हैं, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के मरीज हैं, तो डायलिसिस पे हैं, तो उनको यह है कि वो अपना ट्रीटमेंट बीच में किसी भी कारणवश बंद न करें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अगर आपके पास दवाएं या किसी की अनुपलब्धता है तो डॉक्टर से फोन के माध्यम से या हो सके तो अस्पताल जाकर संपर्क करें और अपने इलाज में कहीं भी व्यवधान न आने दें। क्योंकि आप लोग जो जिसको किडनी की समस्या है, जो डायलिसिस पे हैं,
उनके लिए बीच में गैप करने से स्थितियां बिगड़ जाती हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस होता है, अर्थात इनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो उनको करें जितना हो सके, आप जो भी आप WHO और इंडियन गवर्नमेंट ने हमें परहेज बताए हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग से लेके हाथ धोने से लेके, थोड़ा सा ज्यादा ही, क्योंकि आप लोग जो बीमारी से ग्रसित हैं, आप लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, आपको संक्रमण का खतरा किसी सामान्य अधिक रहता है। ये लोग अपना ध्यान खास कर रखें। जी। डॉक्टर विमल दीक्षित, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि इस समय आहार विहार किस तरह का होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए? खान पान के संबंध में सबसे पहला तो मैं यही कहूंगा कि पेय पदार्थ ज्यादा लें, ठंडे पदार्थों का सेवन से बचें, क्योंकि इस समय हमारी इम्यूनिटी सुदृढ़ रखना बहुत आवश्यक है। और हमारे शरीर में किसी भी कारणवश यदि तापमान का बहुत उतार चढ़ाव होगा तो हमारी इम्यूनिटी या हमारा प्रतिरोधक क्षमता उस समय कंप्रोमाइज हो जाती है। इसलिए जो आप विभिन्न माध्यमों से सुन रहे होंगे कि गुनगुने पानी का सेवन करें, पेय पदार्थ ज्यादा लें, और जो भी वस्तुएं जिनसे, जैसे हम ज्यादा मिर्च मसाला हो गया, ज्यादा नमक की चीजें हो गई, इनसे बचें, क्योंकि इनसे आपके शरीर में भी तकलीफ पैदा होगी और साथ ही ये इम्यूनिटी को भी कम करती हैं। पेय पदार्थों का सेवन ज्यादा से ज्यादा दिन लगभग 2 से 3 लीटर तक का पेय पदार्थ होने चाहिए। साथ में सब्जियां, हरी सब्जियां अगर लेते हैं उनसे हमारे इम्यूनिटी में भी सहायता मिलती है, वो सब लेते रहें। और नींबू का पानी ले सकते हैं, जिससे विटामिन सी महसूस होता है वो मिलेगा। उसमें अंकुरित दालें, अंकुरित चने, इनका प्रयोग करें। एंटीऑक्सीडेंट, एमिनो एसिड, इन सबका बहुत सहायता होगी। ये हमारे शरीर को पैदा करें। दीक्षित साहब, इस समय हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि इस समय थोड़ा कठिन हो सकता है, उनकी भी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। उनके लिए कुछ खास सलाह है, खास तौर से यदि हम बात करें जो डायबिटिक हैं और इस समय टहलने भी नहीं जा पा रहे हैं? उनके लिए सबसे उपयुक्त ये रहेगा कि पहले तो आप उनके चिकित्सक ने जो भी उनको बताया हो, दवाएं जिस तरीके से लेना है वो चालू रखें, दवाओं में कमी ना आने दें। अपनी दैनिक दिनचर्या वो घर के अंदर, घर छत पे, बालकनी में, जहाँ पे भी आप अपनी वो एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कर सकते हो वो करते रहें। और जैसे डायबिटीज है तो उसका नियमित रूप से चेकअप करते रहें। चेकअप करने की सुविधा रहती है, हमारे पास ग्लूकोमीटर होता है, उससे हम चेकअप करते रहें। क्योंकि बुढ़ापा, जैसे कहा जाता है कि अपने आप से बीमारी है, हालांकि अगर आप स्वस्थ हैं तो ये कोई बीमारी नहीं है। फिर भी अगर किसी कारणवश हमें डायबिटीज या कोई और अन्य रोग है तो उसका सबसे अच्छा इलाज यही है कि हम उसको नियंत्रित रखें। प्रेशर है, डायबिटीज है, इनका नियमित अगर हम घर में अपने चेकअप करते रहेंगे, हमारा शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, ये कोई भी अलग से खतरा नहीं। हम जैसे किसी सामान्य जन को खतरा है वही खतरा हमें भी है। तो उसके लिए बस सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, अच्छे आहार का सेवन करना, गुनगुने पानी का सेवन करना, अंकुरित अनाज का सेवन, अधिक से अधिक पेय पदार्थ लेना। डॉक्टर विमल दीक्षित, आज आपने आकाशवाणी के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक बहुत ही महत्वपूर्ण बातें पहुंचाई और किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना है आपने बताया। आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।